हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे हम बिजनेस की ऑल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको बुक्स में क्लासीफाई करके रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में प्रिपेयर करते हैं। ये सभी स्टेप हम बार बार रिपीट करते हैं जब तक हम एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं कर लेते और बिजनेस एंड नहीं हो जाता। जब बिजनेस एंड होगा तभी ये प्रोसेस रुकेगा। ये प्रोसेस रिपीटेड होता है। मीन बिजनेस ने कोई ट्रांजैक्शन की, उसकी हमने उसका डेटा कलेक्ट किया। मीन डेटा कलेक्ट करने का मतलब है कि ये बिजनेस ने किसको कितनी पेमेंट की, उसका हमें पास वाउचर बन के आ गया कि इतने रुपीस पैसे हमने बैंक में से इस बंदे को दे दिए हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा आ गया, उसको हमने कलेक्ट किया, उसको देखा कि हमने किस चीज़ के लिए पेमेंट की, एसेट के लिए की, एक्सपेंस के लिए की। जिस चीज़ के लिए पेमेंट की उस हिसाब से उसको हम क्लासीफाई करेंगे और बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। अकाउंटिंग साइकिल के प्रोसेस को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट एंड एनालाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है कि वो किस कैटेगरी की और किस टाइप की ट्रांजैक्शन और किस टाइप में रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो कैपिटलाइज है और रेवेन्यू आइटम है। ये हम डिफरेंस आपको टर्म्स में समझा चुके हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके नीचे बताएं कैसे आपको डिफरेंस इन दोनों का पता है, कैपिटल और रेवेन्यू का। अकाउंटेंट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ वो उनको कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करके उसकी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करता है और नेक्स्ट स्टेप में मूव होता है। जैसे वो हमने अगर कोई भी एसेट परचेज किया है, वो एसेट के साथ उसके साथ हमारे पास एसेट आएगा, वो एसेट्स के साथ जो भी परचेज किया है उसके साथ एक बिल आएगा। वो बिल क्या होगा, अकाउंटेंट के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा जिससे वो बिजनेस में उसकी रिकॉर्डिंग करेगा कि हमने ये एसेट्स परचेज किया है इस डेट को इतने का। सेकंड स्टेप है रिकॉर्डिंग इन जर्नल डे बुक। रिकॉर्डिंग स्टेप में हम जो पिछले स्टेप में हमने डेटा कलेक्ट किया था बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उसको एनालाइज करने के बाद हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कौन सी बुक्स में? जर्नल डे बुक में। जर्नल डे बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू इसकी टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो भी बिजनेस के साथ रिलेटेड होगी, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, किसी ना किसी अकाउंट के साथ रिलेटेड होगी, उस अकाउंट के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस में। जर्नल डे बुक फर्स्ट रिकॉर्ड होता है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। मीन्स हमने सबसे पहले जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करनी है वो जर्नल डे बुक में रिकॉर्ड होती है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। जर्नल डे बुक में हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डे वाइज रिकॉर्ड करना। जो भी डेट पहले आएगी उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डेट में होगी उसको उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड स्टेप है पोस्टिंग इन द लेजर्स। लेजर वो बुक होती हैं जिसमें एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन सेपरेटली रिकॉर्ड की जाती हैं। मीन्स हम सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन के उसमें जो भी अकाउंट इंक्लूड होंगे वो सभी अकाउंट्स के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट हमें हेल्प करता है किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए, क्योंकि हमने जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सभी एक ही पेज पे लिखी है। हम उसका टोटल लगा के उसके डेबिट क्रेडिट को लेस और प्लस करके हम उसका कोई बैलेंस निकाल सकते हैं कि हमने कितने उसके पैसे देने हैं, जहाँ उससे कितने पैसे लेने हैं, या फिर एसेट की हमारे पास जो भी एसेट है वो कितनी वैल्यू का हमारी बुक्स में पड़ा है, या फिर लाइबिलिटी है कितनी है, और जो कोई एक्सपेंस है हमने पिछले साल में कितना एक एक्सपेंस किया है, या फिर इनकम कितनी जनरेट की है कि पर्टिकुलर काम से। बट जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल डे टू डे जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एक ही प्लेस में रिकॉर्ड कर देते हैं। उसमें हम अकाउंट को सेपरेटली मेंटेन नहीं करते। हम अगर कैश पेमेंट हुई है तो वो भी वहीं लिखेंगे। अगर सेल उधार पे की गई है तो भी हम वहीं लिखेंगे। परचेज उधार पे है, परचेज कैश है, मीन्स उसका हम टोटल नहीं लगा सकते क्योंकि वो सभी अकाउंट एक ही पेज पे इंक्लूड होते हैं। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लेजर करेंगे, आगे जाके हम लेजर करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ स्टेप है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट मेंटेन करने के बाद हमारे पास सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस आ जाते हैं, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंस हो, लाइबिलिटी हो, एसेट्स हो। सभी अकाउंट्स के जो बैलेंस आते हैं वो हम सभी ट्रायल में पोस्ट करते हैं और एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कोई एरर तो नहीं किया जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त। मीन्स कोई अमाउंट गलत ना लिखा हो, जैसे कि हमने 5,000 की एंट्री 500 में डाल दी हो, या फिर 50,000 ना पोस्ट कर दी हो। ट्रांजैक्शन जो जर्नल में रिकॉर्ड की थी वो 500 रुपये की थी, जब हमने लेजर में पोस्ट करने लगे तो वो 5,000 की होगी।
ये सभी प्रॉब्लम्स ना ट्रेडिशनल मेथड्स में आती थी, जो हम अभी जब बुक्स हम हाथ से मेंटेन करते थे। अभी तो क्या है कि आप जर्नल रिकॉर्ड करोगे तो उससे सीधा ही लेजर अपने आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर देता है, तो ये हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिफ्थ स्टेप है रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्री मींस वो एंट्री सभी जो एक एक्रूअल बेसिस के साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के साथ रिलेटेड होती हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। अक्रूवल बेसिस का मीन्स जो हमारे एक्सपेंसेस अभी पे करने वाले हैं, जहाँ जो इनकम हमारी अभी रिसीव होने वाली है इन फ्यूचर में, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड इनकम जो है अगर वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं, खर्चे अगले साल के रेंट वगैरह, वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। और कोई अगर इनकम अक्रूवल है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं इस एडजस्टमेंट एंट्री से। हम उसको एडजस्टमेंट मेंटेन करते हैं बुक्स में, ताकि हमें पता चल सके एक्चुअल में इस साल के हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं और टोटल इनकम कितनी है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल अकाउंटिंग में एक अक्रूवल बेस प्रिंसिपल पढ़ा था कि अकाउंटिंग अक्रूवल बेस में करनी होती है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये ट्रांजैक्शन बुक्स में डालते हैं। सिक्स्थ स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले 5 स्टेप करने के बाद अभी हम सभी एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जो कंपनी की एक फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा किसी भी यूज़र को। इसके जो भी फाइनेंशियल पोजीशन मांगते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गया, रिलेटेड पार्टीज हो गए, जिसने भी पैसे लगाए होते हैं, मैनेजमेंट की सारी टीम, वो ना देखते हैं कि कंपनी ग्रो कर रही है या डिक्लाइन कर रही है। उसलिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होती हैं 3 तरह की स्टेटमेंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। या फिर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं इन कंपनी के केस में। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मीन जो हमें ग्रॉस मार्जिन हुआ है सेल करने से, और जितने का प्रोडक्ट बना था उससे माइनस कर देना। मतलब टोटल हमने बेचा था 10,000 का, बना था वो 5,000 का, हमें बचा कितना, 5,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट मींस जो 5,000 का प्रोडक्ट बचा हमारे पास, जीपी है 5,000, वो हमने जितनी की सेल की है, उस सेल करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसके बिल जनरेट करने के लिए, या फिर उसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, या ऑफिस में कोई भी एक्सपेंडिचर करने के लिए कोई ना कोई तो खर्चे किए होंगे ना, वो खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट हो जाता है। वो भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। लास्ट में हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आता है कि कितने कंपनी के पास एसेट्स है आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है हम ये आगे पहले ही आपको समझा चुके हैं टर्म्स में, आप वो देख लेना। और उसको जो भी करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो वैल्यू होती है वो एसेट्स की, हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड डाल देते हैं, और लाइबिलिटीज होती हैं वो लाइबिलिटीज में डाल देते हैं। सभी चीज़ें आप समझ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप धैर्य रखेंगे और सारे टॉपिक जो आगे हम पढ़ेंगे वो सभी ध्यान से करोगे, तो आप ये लास्ट स्टेप है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी आ जाती है तो आप एक बेसिक अकाउंटेंट बन जाते हो। लास्ट स्टेप है 7th, पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्री मीन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाती हैं, मींस फाइनलाइज हो जाती हैं, अप्रूव्ड हो जाती हैं सीए से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको अप्रूव कर देता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है, ट्रू है, जो भी वैल्यूज ली हुई हैं, तो उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज नहीं की जा सकती। तो जो भी इसके बैलेंसेज होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के, एक्सपेंसेस और इनकम के नहीं, एसेट्स और लाइबिलिटी के जो भी बैलेंसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वो एसेट और लाइबिलिटी हम नेक्स्ट ईयर में फिर एंट्री डालेंगे उनको ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए। जो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंट्री डाली जाती है उसको बोला जाता है क्लोजिंग एंट्रीज। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप ये जो हमने अभी स्टेप किए हैं, ये इनके सभी के आप चैप्टर आएंगे आगे, आपको आप डिटेल में स्टडी करोगे चैप्टर वाइज ये सभी स्टेप्स को। जो जर्नल है उसका चैप्टर अलग होगा, ये आपके लिए सभी स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से थोड़ी सी नॉलेज ले लें, समझ लें जी क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हम डिटेल स्टडी आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करवाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। धन्यवाद।